गाइस, जय हिंद जय भारत। आई एम योर फ्रेंड जिग्नेश मेहता और आज हम आपके सामने लेके आए क्रेड ऑयल कंपनी के मालिक और क्रेड ऑयल की सक्सेस स्टोरी। तो आज हम उनके ही मुंह से जानते हैं कि क्रेड ऑयल की शुरुआत कैसे की, आगे कैसे बढ़ाया और आज कहाँ पे पहुँचे। तो हमारे साथ है क्रेड ऑयल कंपनी के मालिक श्री पीयूष भाई मोहलिया। पीयूष भाई, वेलकम द भारत शो। थैंक यू। हाँ, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिग्नेश भाई आपने हमें ये मौका दिया, तो हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है। और मेरी कंपनी की बात करता हूँ तो हमारी कंपनी क्रेड ऑयल लुब्रिकेंट 2015 से स्टार्ट हुई। उससे पहले हमारे फादर है वो रॉ मटेरियल के सप्लाई करते थे, तो हमने ऐसा सोचा कि हम रॉ मटेरियल की सप्लाई ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं, सब लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम ही क्यों ना अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बना के सब लोगों तक पहुंचाए। तो आपको लगा कि चलो एक गुजराती बिजनेस ही करता है तो गुजराती इस बिजनेस में भी कूद जाए। हाँ। आपको आइडिया कहाँ से, मीन्स ये स्टार्ट कहाँ से हुआ कि भाई अपने को ऑयल के बिजनेस में ही जाना है? समझ रहे हो ना आप कि भाई आपको ये थॉट कहाँ से आया? हाँ, वो थॉट की बात करते हैं तो वैसे ही कि हमारे फादर है वो रॉ मटेरियल का सप्लाई करते थे, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट में भी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं मिल रही थी। जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, इंडिया की प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा कि हम ही क्यों ना ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो हर एक हमारे एंड यूजर तक हम अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट पहुंचा सके। और मीन्स आप इसमें पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है? नहीं, हम उसमें पार्टनर है। आपके पार्टनर कौन है? मेरे साला है जयदीप राखोलिया। अच्छा, साले साहब। अच्छा, तो आप मीन्स फैमिली बिजनेस को ही धीरे धीरे एस्टेब्लिश करके इसको आगे बढ़ाया। चलिए ठीक है। और मीन्स उनका भी थॉट यही था कि भाई अपने को इसी बिजनेस में आगे जाना है, आगे जाके क्या करना है। मीन्स आपकी स्टार्टिंग का कुछ होगा ना कि भाई ये थॉट इसको आया, आपको आया, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्यों बढ़ना है? नहीं, उसने यही लाइन की पढ़ाई की थी। हाँ। और मुझे आइडिया आया कि नहीं, हम दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उससे अच्छा हम काम कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस फील्ड में जाए और अच्छी प्रोडक्ट बना के सब लोगों तक पहुंचाए। चलिए ठीक है। वैसे भी मेकिंग इंडिया में अपना कोई गुजराती खुद का ऑयल बना के अगर गुजरात को और पूरे इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है तो ये बात अच्छी है। वैसे भी आज चल ही रहा है ना कि भाई स्वदेशी अपनाओ अपना। बेस कहाँ से है पूरे भारत में? हम ऑल ओवर इंडिया में माल सप्लाई करते हैं। ओके। हमारा प्लांट और ऑफिस हाँ, सब सूरत गुजरात में है, और यहाँ से हम ऑल ओवर इंडिया में डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सप्लाई करते हैं। ओके। तो मीन्स ऑल ओवर इंडिया में, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में हूँ या यूपी में हूँ या कर्नाटक में हूँ या कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी, अगर मुझे आपके साथ ज्वाइंट होना है, भाई क्रेड ऑयल के साथ मुझे अटैच होना है और मुझे भी अपने स्टेट में ये बिजनेस करना है, तो उसकी प्रोसेस क्या है? मीन्स मैं आपसे किस तरह से कनेक्ट हो सकता हूँ? हाँ, उसमें हमारी वेबसाइट होती है। ओके। हाँ, गूगल पे भी आप सर्च करोगे क्रेड ऑयल लुब्रिकेंट तो आ जाएगा। अच्छा, आपकी वेबसाइट पूरी? हाँ, पूरी ऑल ओवर इंडिया में दिखती है जी। और किसी भी बंदे का हमें कॉल या मैसेज कुछ आता है तो हमारी सेल्स टीम होती है, वो उसका पूरा फॉलोअप लेती है। पूरा तामझाम सेल्स टीम, ये हाँ, टेलीकॉलिंग, पूरा, ये पूरा। वो सब बना के रखा है? हाँ, पूरा। भाई गुजराती है, भूखा वैरा है भाई मार्केट में। तो अच्छा, तो आपका सेल्स स्टाफ और ये सब, ये बेस इधर ही है? हाँ, पूरा सूरत गुजरात में। ओके ओके ओके। आपकी कोर टीम कितनी बड़ी होगी? हमारी कोर टीम है ना, वो समझ लीजिए कि 20 से 25 लोगों की कोर टीम है। वाह, बढ़िया। अच्छा पीयूष भाई, मैं जानना चाहता हूँ, चलिए ये तो आपको थॉट आया, आपके साले साहब के साथ मिलके आपने ये बिजनेस आगे बढ़ाने की बात करी, चलिए अच्छा है। पर मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस किस चीज़ को मीन्स टारगेट करते हैं? जैसे ऑयल कंपनी में होता है ना कि भाई चलो अपन बाइक का ही ऑयल बनाते हैं, कार का ही बनाते हैं, तो आप किस किस व्हीकल के लिए ऑयल बना रहे हैं आज? हम है ना सारे सेगमेंट में काम करते हैं। जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, आइसर हो गया, फिर हाइड्रोलिक, गियर ऑयल, सारे सेगमेंट में ग्रीस से लेके कूलेंट वगैरह सारे सीजन में हम डील करते हैं।
जैसे कि आज मार्केट में कई बड़ी ब्रांड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता ताकि शायद स्ट्राइक आ जाए या कुछ और हो जाए, पर बहुत बड़ी ब्रांडें है मार्केट में आज जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रही है, जैसे कि यू नो वो टाइम से। हाँ तो इन ब्रांड की जो होते हैं ना कि भाई इसका ऑयल इस थिकनेस या इसकी ये क्वालिटी, हाँ, जैसे अलग अलग ब्रांड है मार्केट में, तो होता है ना कि भाई इसकी क्वालिटी के साथ अपनी क्वालिटी मैच करनी चाहिए और उस क्वालिटी के हिसाब से प्राइस में भी उसके साथ होना चाहिए या उससे सही बात। 5 पैसा 10 पैसा कम होना चाहिए, क्योंकि नई कंपनी है तो उसको आपको चलाने के लिए या मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए एक तो क्वालिटी देनी पड़ती होगी और प्राइस, ये कैसे मैनेज हुआ भाई? हम है ना मार्केटिंग से ज्यादा फोकस यही करते जी। हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दें और हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर C&F जो भी बंदे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, क्रेडोल फैमिली के साथ जुड़े हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उसका हम कैसे आगे बढ़ा सके। हम ये नहीं सोच रहे कि कंपनी कैसे आगे बढ़े, हमारा हर एक बंदा जो हमारे साथ जुड़ा है वो आगे बढ़ेगा तो कंपनी ऑटोमेटिक आगे बढ़ने वाली है। अच्छा, और क्वालिटी में क्या बोलना चाहते हैं आप? क्वालिटी में हम बेस्ट क्वालिटी जो आप जो भी समझे, जो टॉप 5 कंपनी है उसके कंपैरिजन की क्वालिटी हम देते हैं, लेकिन उसमें रेट भी उससे बहुत कम है और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और मैकेनिक जो हमसे जुड़े हैं उसको मार्जिन भी मिलता है। इसका मतलब कि रेट पीछे जो टॉप 5 कंपनी है उनसे रेट थोड़ा कम है, हाँ और क्वालिटी उनके साथ इक्वल है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? वो लोग क्या करता है, वो एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा खर्चा कर देते हैं दिस इज द और हम एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हमारे साथ जो बंदे जुड़े हैं जी, उसको हम कैसे बेनिफिट दे सकते हैं वो हम वही देखते हैं, उसका फैमिली अपने हिसाब से कैसे खुश रह सकता है। बस हमारा इंटेंशन वही होता है कि हमसे जो बंदा जुड़ा है वो बंदा कैसे हैप्पी रह सके, कैसे खुश रह सके, अपना फैमिली को कैसे खुश रख सके। सही है आपकी बात भाई। इंडिया वालों, अपन पूरी दुनिया भर का ऑयल खरीद लेते हैं, फिर एड आ जाती है, कोई ये हीरो आ गया, वो हीरोइन आ गई, वर्ल्ड में कोई फुटबॉलर आ गया, कोई क्रिकेटर आ गया, दिक्कत नहीं है। पर अगर अपने भारत का कोई ऑयल कंपनी का मालिक, अगर कोई अपना देशवासी स्वदेशी ब्रांड को अगर बढ़ा रहा है, एडवर्टाइजिंग का खर्चा वो प्रोडक्ट पे डाल रहा है और उसकी प्रोडक्ट को जो वर्ल्ड में टॉप 5 कंपनी उसके लेवल का बना के अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो अपना फर्ज बनता है भाई कि अपन भी इस प्रोडक्ट के बारे में जाने और जैसे भी हो एक बार ट्राई करना बनता है भाई। मैं तो आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यूज करता ही हूँ, आप मेरे दोस्त है हम, पर मैं अब मेरे से जितना भी बनेगा तो मैं कहूँगा कि भाई ये एक बार ट्राई करना चाहिए। आपको कांटेक्ट करने के लिए आपकी वेबसाइट का नाम क्या है उसका? हाँ, मेरी वेबसाइट का नाम है credol.co और credollubricant.com और credollubricant.com। अच्छा, ये आपको ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया से या ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी आपका संपर्क इस पे कर सकते हैं। चलिए ठीक है। परिवार के बारे में कुछ बताइए पीयूष भाई। हाँ, परिवार में मैं यहाँ पे मेरे पापा और मम्मी के साथ जी, और मेरी वाइफ और 2 बच्चों के साथ यहाँ सूरत गुजरात में ही रहता हूँ। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पापा मम्मी और मेरी वाइफ ने मुझे इस बिजनेस के लिए बहुत सपोर्ट किया है, बहुत। आपके स्टाफ में कौन कौन मीन्स स्टडी क्या करा है, क्या कौन कौन क्या काम कर रहा है, अगर आप बताना चाहते हो? हमारे स्टाफ में तो कई सारे लोग हैं, स्टडी भी, हाँ, किसी ने मार्केटिंग के लिए किया है, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया है, कोई प्लांट मैनेजर है। और हमारा स्टाफ ऐसा है कि हर किसी बंदे को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो बंदा खुद अपनी जिम्मेदारी सर पे लेके निकल लेता है कि सर मुझे ये करना है, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे हर एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता होता है कि हम उसको कॉल करेंगे तो हमें बखूबी और सही रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, चलिए, अगर कोई आपके साथ आपकी कंपनी के साथ जुड़ता है तो उसका एंड यूजर है, तो उसको क्या बेनिफिट है इसमें? हम है ना,
हमारे रेट में बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बना के देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑयल डालने वाला बंदा होता है ना, उसको कुछ पता नहीं होता है। जो मैकेनिक बोलता है वो डाल देता है, लेकिन हमारा यही मानना है कि उसको अच्छी क्वालिटी मिलेगी ना, तो हर बार वो ही मैकेनिक के पास जाएगा और बोलेगा कि भैया मुझे यही क्वालिटी का ऑयल चाहिए। सही है। और दूसरी बात यह भी है कि हर मैकेनिक जो अपने हिसाब से देखता है कि मुझे 2 पैसा भी मिल रहा है और मैं अच्छी क्वालिटी भी डाल रहा हूँ, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई मैकेनिक ऐसा भी होता है कि जो लोकल क्वालिटी डाल देता है, तो उसको आगे जाके उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी होता है, तो वो बंदा वहाँ पे दूसरी बार जाता ही नहीं है, और जाता है तो वहाँ पे उसके साथ कोई झगड़ा झगड़ी करके वहाँ से निकल लेता है, तो उसका भी वो एक कस्टमर टूट जाता है। तो हमारा यही मानना है कि हमसे जुड़ा हर एक बंदा अच्छी से अच्छी क्वालिटी का यूज कर सके। हाँ, इस्तेमाल कर आप कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं? मीन्स उसकी मापदंड होते हैं ना, जैसे बाइक के लिए मापदंड में हम समझ लीजिए ना, 175 ml में ब्रेक ऑयल और सोकर ऑयल होता है। ओके। उससे लेके 210 लीटर के पैकिंग तक हम पूरा सेगमेंट बनाते हैं। यानी समझ वो डिब्बा बड़े वाला। हाँ, समझ लीजिए कि 175 ml हो गया, 350 ml हो गया, 500 ml हो गया, फिर 700 ml हो गया, 900 ml हो गया, 800 ml हो गया, 1 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर से लेके पूरी रेंज समझ लीजिए। ट्रैक्टर में गिन लीजिए 7.5 लीटर, 7 लीटर, 20 लीटर, 15 लीटर, 50 लीटर, 55 लीटर और 210 लीटर तक पूरी रेंज हम बनाते हैं। सही है। और पीयूष भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सेलिंग लाइन किस तरह से है, और अगर किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आई, डिलीवरी में प्रॉब्लम आई, या डिब्बे में प्रॉब्लम आई, या क्वालिटी में, आज के टाइम पे सब कभी ना कभी किसी को भी कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही, तो उसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास, और कितने टाइम में आप इसको पूरा सोल्व करके दे सकते हो? पहले तो मैं बात करता हूँ कि हमारी सेलिंग लाइन है, हम डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और C&FA के जरिए हम काम करते हैं। और हमारा एक ही एजेंडा है कि हम जो डीलर को और डिस्ट्रीब्यूटर को, जहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको हम पूरा डिस्ट्रिक्ट देते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारा कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर उसके अलावा कोई काम नहीं करता। जो भी करता है उसके साथ में जुड़ के काम करना होता है। हमारा ऐसा नहीं है कि कई सारी कंपनियां ऐसी भी होती है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है, फिर वो झगड़ते रहते हैं और काम भी अच्छा नहीं होता। तो हमारा यही मानना है कि जो बंदा हमसे जुड़ा है उसको हमें आगे लेके कैसे जाना है। अच्छा, तो उसका प्रगति टर्न बाय टर्न होता है। हाँ, उसको हमारी यहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई होती है, वो पूरा नॉलेज देती है कि आपको इस तरह से काम करना होगा, आपको आगे बढ़ने के लिए ये करना होगा। पूरा प्लानिंग हमारे यहाँ से सेट हुआ होता है। तो आपके यहाँ से मीन्स आपका HR में मीन्स कोई स्टाफ में से कनेक्टिंग उसके साथ 24 आवर्स रहता ही है। चलिए, ये बात ठीक है। और अगर प्रोडक्ट में या डिब्बे में कुछ अगर प्रॉब्लम हुई तो वो कितने टाइम में उसका एक्सचेंज, ये वो जो प्रोसेस होता है? हमारा क्या होता है कि किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हम सॉल्यूशन जितना बने उतना जल्दी ही करके देते हैं, क्योंकि आगे जाके उसको भी समझ लीजिए मार्केट में माल सप्लाई करना होता है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो प्रॉब्लम उसकी नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारी है, कंपनी की प्रॉब्लम है। हम वही सोचते हैं कि हमारे साथ जुड़ा हर एक बंदा हम ही खुद है, वहां पे उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम खुद देखते कि उसका हम जल्दी से जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन दे सके। मैं खुद ही कभी कभार हमारे हर एक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता रहता हूँ और उसको बोलता हूँ कभी भी कोई दिक्कत हो ना तो आप डायरेक्ट मेरे से बात करिए। आपकी कभी कोई बंदे से बात हुए ना हुए कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट मेरे से बोल सकते हो कि सर मुझे प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन देने के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। ये अगर किसी कंपनी का ओनर अगर बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि कंपनियां तो बड़ी बड़ी होती है और जिम्मेदारी लेने के लिए इसको फ़ोन करो, फिर उसको फ़ोन करो, फिर उसका नंबर पर ईमेल करो, ये वो। आप अगर फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ जिग्नेश जी क्या है, और हमारे यहाँ बोला जाता है, कृष्ण बोलते थे वसुदेव कुटुंबकम। वाह। तो हम है ना हर एक बंदे से फैमिली की तरह बिलोंग करते हैं। अच्छा। वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, मैकेनिक नहीं है,
हमारा फैमिली मेंबर है। अच्छा हम हमारे बारे में जितना सोचते हैं ना उतना ही उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा पीयूष भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब से मेकिंग इंडिया स्टार्ट हुआ उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? आई थिंक ये बिजनेस आपने मेकिंग इंडिया के तहत ही चालू करा है, उसके बाद ही कुछ आपको कोई आइडिया आया और आपने स्टार्ट? हमारा प्लानिंग ये था कि मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया, हर एक इंडिया के बंदे के पास अपना ऑयल जाए। कई सारी कंपनियां काम कर रही है और बाहर की भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उसकी कंपैरिजन में कोई क्वालिटी देने वाला बंदा नहीं है। तो हम वही सोच रहे थे कि हम उसकी कंपैरिजन में क्वालिटी दे। हर लोग सोच रहे हैं कि भाई मुझे इंडिया का ऑयल ही चाहिए, सही है। मुझे मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया वाला ही प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं था। स्वदेशी अपनाओ, हाँ, देश बचाओ स्वदेशी अपनाओ। देश बचाओ स्वदेशी अपनाओ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अपने देश को अगर अपने को आगे लेके जाना है ना, जैसे कि पीयूष भाई ने अपनी कंपनी स्टार्ट करके आज उनकी कोर टीम में अगर 25-30 लोग हैं तो उनकी बाहर की टीम में शायद 100, 200, 500 लोग भी हो गए। पर ऐसे ही ऐसे हम किसी ना किसी को रोजगार दे सकते हैं, अपने देशवासियों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टडी किए हुए बंदे, आज गवर्नमेंट जॉब तो इतनी एक लिमिटेड एडिशन में ही है, पर प्राइवेट अगर बिजनेस जितने बढ़ेंगे ना, जॉब उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मेरा पर्सनली ऐसा नहीं, सोचना सही है। बात है। और मेरा यही मानना है कि कौन जॉब दे रहा है, क्या कर रहा है, उसके अलावा हमें यही सोचना चाहिए कि हमारी तरफ से कितने लोगों का घर परिवार चल रहा है। हम खुद, हर एक बंदा यही सोचेगा ना कि अपनी तरफ से कितने लोग खुश रह सकते हैं, उसका फैमिली कैसे खुश रह सकता है, तो कभी भी भारत में जॉब की कमी नहीं होगी। भाई ये इतना सोचना ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज एक आदमी को अपना एक परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, बहन भाई, जो भी है, इतना परिवार चलाने में है ना आदमी 30 दिनों में टूट जाता है। सही बात है। और आज आई थिंक जब से मेकिंग इंडिया और ये अपना स्वदेशी अपना वाला चला है ना, तब से काफ़ी बिजनेस चले और सक्सेस स्टोरी, काफ़ी सक्सेस स्टोरी है जिसमें अपने गुजरातियों का भी बहुत बड़ा फाड़ा है। मैं जहाँ तक जानता हूँ ना कि अपने गुजराती एक तो हिम्मत कर लेते भाई, कूद जाते हैं। जिग्नेश जी, मैं आपको इस बात पे रोकता हूँ और बोलता हूँ जी जी जी। कि मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया सब लोग बोल रहे हैं, स्वदेश अपनाओ सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसका ऑप्शंस भी होना चाहिए ना लोगों के पास। वही मैंने सोचा कि हम क्यों ना बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना के सब लोगों को दे, क्योंकि उसको भी ट्रस्ट होगा कि नहीं अपना इंडिया का है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम क्यों ना आगे बढ़े। सही है। इस काम को लेके सब लोग बोलते हैं कि एक किया जाए, लेकिन करता कोई नहीं है। सही है। तो हमने तो जंपला दिया कि नहीं हम ही कुछ करेंगे। मायरो ठेकड़ो दुबांग पेड़ा भाई, प्राउड ऑफ यू। और अभी ऑयल कंपनियों वाले बड़े, जैसे ये बड़ी कंपनियां होती है भाई, चलिए ये तो अपना मेकिंग इंडिया में आपने सोचा, गवर्नमेंट ने थोड़ा अपने को अप्रिशिएट किया और आप कूद गए। ऐसा होता है कि बड़ी कंपनियां, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास अपना जो भी गवर्नमेंट का जो भी लाइसेंस है वो है, आपने मुझे बताया और मैंने देखा भी है। बड़ी कंपनियां दबाती है क्या भाई? नहीं, दबाती नहीं है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ होता है कि मार्केटिंग में कभी कभी कोई स्कीम लगा देती है, ऐसा कर देती है। लेकिन हमसे जो बंदा जुड़ा है ना, एक बार जो बंदा जुड़ जाता है वो फिर हमसे अलग होने का कोई प्लानिंग सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि हमें कंपनी कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारे हर एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को हम कॉम्प्लीमेंट्री में उसके पॉइंट के हिसाब से हम प्रोडक्ट देते हैं और उसको मार्केटिंग के लिए भी पूरा सपोर्ट करते हैं। वहाँ से कोई भी इंक्वायरी आती है तो फिर हम उसको देते हैं, उसको बोर्ड बैनर वगैरह चाहिए तो भी हम देते हैं, उसको मैकेनिक को देने के लिए पेन, डायरी, की चेन, साता, कुछ भी चाहिए तो हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री में सब कुछ देते हैं। अच्छा, तो जो पैसा आप एडवर्टाइजिंग से बचा रहे हो वो पैसा आप कॉम्प्लीमेंट्री उनको देते हो, ताकि उनको भी हिम्मत मिले और ज्यादा सेलिंग कर सके। तो इसका मतलब तो ये है कि जो टॉप 5 ब्रांड अगर कोई बेच रहा है तो उससे 2 रुपये का फायदा उसको इसमें भी है। 100% है, 100%। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई टॉप 5 कंपनीज में फायदा नहीं है, होगा, पर उससे 2 रुपये ज्यादा फायदा इसमें होगा।
100% है, क्योंकि हम सोच ही वही रहे कि हमारे साथ जो हर एक बंदा जुड़ा है ना, जी। उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा तो ही वो आगे बढ़ेगा, और उसको भी हमें आगे लेके जाना है। हमारा ऐसा नहीं होता है कि कोई दूसरा बंदा आ गया, वो बड़ा ऑर्डर देता है तो उसको हम आगे लेके जाए, ऐसा नहीं होता है। हमसे जो पहले से जो बंदा जुड़ा होता है ना, उसको हम कैसे भी करके आगे लेके जाते हैं। ये बात भी सही है भाई। और उसके पीछे हमने पूरी टीम बिठा के रखी है कि वो पूरा माइक्रो प्लानिंग रोड मैप बना के पूरा तैयार करके बैठे हुए होते हैं कि सर आपको अब यहाँ काम हो गया है तो आपको अब यहाँ करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा प्लानिंग देते हैं। हमारा अभी भी गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल, आसाम तक, और तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक ऑलरेडी चालू है। कई सारी डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम हो रहा है, और बहुत बखूबी से लोग काम कर भी रहे हैं, और उसका रिप्लाई भी बहुत अच्छा रिप्लाई है। और हम कभी भी उसको कॉल करते हैं, कभी भी हमें ऐसा नहीं होता कि इस दिन इसको कॉल करें, जिस दिन मूड लग गया तो किसी को भी कॉल कर देते हैं रैंडम कि भाई हाँ, कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि उसको मार्केट से क्या रिप्लाई आता है। अच्छा, कोई बंदा है मार्केटिंग कर रहा है, उसको उधर ऑर्डर भी मिल रहे, पर उसको अगर कन्वेंस करना, जैसे होता है ना भाई, नया प्रोडक्ट है, तो मैं अगर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ तो उसको अगर आपकी ज़रूरत है कि भाई आप किसी को भेज दो हमारे वहाँ 5 दिन 15 दिन, या आप कोई वर्कशॉप करो हमारे वहाँ आके, तो ये सब प्रोवाइड आप करते हो? हाँ, हम है ना, खुद मैं ही जाता हूँ कई बार कि उसका काम थोड़ा आगे बढ़ रहा है और उसको कोई आगे बढ़ने में कोई दिक्कत आ रहा है जी। तो मैं खुद यहाँ से जाता हूँ, और उसके जो टीम मेंबर होते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और मैकेनिकों की भी मीट मैंने की है, और उसको भी पूरा नॉलेज दिया है कि किस तरह से ऑयल बनता है, क्या होता है ऑयल में। मैं जिग्नेश भाई आपको एक बात और बता देता हूँ कि कई सारे हमारे फॉलोअर्स होंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, तो उसको पता नहीं होगा कि ऑयल किस तरह से बनता है। ऑयल में क्या होता है कि समझ लीजिए जैसे चाय बनती है ना, चाय तो सब लोग पीते ही होंगे शायद, तो जैसे चाय बनती है उसे वैसे ही सेम उसी प्रोसेस से कि हमें बेस ऑयल को उबालना पड़ता है, फिर उसमें एडिटिव, वीआई, बूस्टर के डोजेस लगाने पड़ते हैं। जैसे समझ लीजिए चाय में पानी को हीट किया, फिर उसमें चाय पत्ती डाली, फिर शक्कर डाली, फिर मिल्क डाला, तो वैसे ही एडिटिव, वीआई, बूस्टर को उबालने के बाद फिर मिक्स किया जाता है पूरा, फिर नॉर्मल टेम्परेचर के आने के बाद फिलअप किया जाता है। कच्चा प्रोडक्ट बाई करके फिर उसके ऊपर इतनी सारी प्रोसेस होती है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स यानी जो भी पूरे भारत में जहाँ से भी देख रहा है, उसको मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि इसका क्वालिटी जो टॉप 5 कंपनी है उसके लेवल का है। 100% आप कह सकते हो। 2 रुपया कम प्राइस में है, ये मैं बोल सकता हूँ ना भाई? 100%। चलिए भाई, खुद मालिक बोल रहा है तो इसका मतलब यही है कि अपन अपने देश की स्वदेशी आइटम को स्वीकारें, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। मेकिंग इंडिया के तहत पीयूष भाई मौल्या एक सौराष्ट्र के छोटे से गांव, छोटे से भी छोटा, मैं जाके आया हूँ उनके गांव, मुझे पता है कितना बड़ा गांव है वो, छोटा सा गांव है, वहां से निकल के पूरा जर्नी अपनी लाइफ में और अपने साले साहब श्री जयदीप भाई के साथ मिलके उन्होंने एक इतना बड़ा कंपनी और पूरे भारत में ऑयल सप्लाई का इतना बड़ा सपना देखा है, तो वो एक शायद गुजराती ही देख सकता है। और अपने पूरे देश का अच्छा करने के लिए अगर कोई सोच सकता है तो वो गुजराती ही सोच सकता है भाई। आप क्या मानते हो मेरी इस बात पे भाई? सहमत हो? सहमत हूँ, मैं 100% सहमत हूँ। और मैं आर्मी लवर हूँ, आपको भी पता है। I know that। तो मेरा तो यही मानना है कि जैसे आर्मी हमारी बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारा ऑयल आपके इंजन की रक्षा करेगा। भाई सही है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और कोई मैसेज भाई? अच्छा, ये मेकिंग इंडिया वाला प्रोसेस सच में आपको अच्छा लगा कि भाई ये गवर्नमेंट ने जो भी करा, अपन जब से यहाँ इंडिया, गुजरात में तो पहले से ही चालू था आई थिंक, जब मोदी जी यहाँ पे थे और आज प्रधानमंत्री बने। गवर्नमेंट भी छोटी बड़ी कंपनियों को बहुत सपोर्ट कर रही है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में जी। और गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ऐसे छोटे छोटे बिजनेस वालों को
जी। प्रोत्साहन देंगे ना, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया और तभी ही रोजगारी बढ़ेगी। और भाई इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, गवर्नमेंट पुश कर रही है, आपके आइडिया के लिए वो फंड भी दे रही है थोड़े बहुत। अपने ऊपर है कि अपन छोटा बड़ा बिजनेस करके 5 लोगों का भला कैसे कर सके। जैसे पीयूष भाई क्रेड ऑयल उनका सपना था, आई थिंक एक छोटा सा वो और उनके साले साहब मिलके छोटा सा सपना देखा, उस सपने में मेहनत करी और कूद गए और प्रोडक्ट ऐसी बनाई कि जो आज वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी के लेवल की प्रोडक्ट बनाई है। उससे थोड़े से ₹1 2 रुपये कम में है, अपने भारत का प्रोडक्ट है, अपने देश का प्रोडक्ट है। जैसे देश आगे बढ़ाना है ना भाई, तो अपने को अपने देश की चीजें ही यूज करनी है। मैं इस चीज में मानता हूँ, पीयूष भाई भी सालों से मानते हैं, हम दोनों काफी समाज सेवा के कामों में भी जुड़े हुए हैं। और जिग्नेश जी, आपने तो अपनी गाड़ी ओडी में और BMW में भी अपना ऑयल डाला है, आपको तो पता है क्वालिटी कैसी है। भाई मैं तो पिछले कई सालों से आपका ऑयल यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगा ना कि ये आप पब्लिसिटी करते नहीं, एडवर्टाइजिंग करते नहीं, वो पूरा बेनिफिट आप अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को दे देते हो। तो मुझे लगा ना भाई कि अपना द भारत 100 से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मुझे लगा कि पूरे देश को जितने भी लोग देख रहे हैं या आगे देखने वाले हो, आप इसको शेयर करो। आपका इसमें कुछ जाने वाला नहीं है, पर अपने देश का प्रोडक्ट और 2 रुपए कम और क्वालिटी टॉप 5 कंपनी के लेवल की। और पीयूष भाई मौलिया, जिनको सालों से मैं तो जानता हूँ, आप भी जानते हो, कई लोग जो देख रहे हो वो जानते हैं, जो आदमी एक गांव से उठकर इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया और पूरी जिंदगी अपने देश के सिपाहियों के लिए हमने काफी काम करे, हमने काफी सेवा के भी काम करे, वो बात की बात है। अभी हम क्रेड ऑयल की बात कर रहे हैं, तो इस ऑयल के बारे में आप जानिए, अपने नजदीक के डिस्ट्रीब्यूटर से जाके मांगिए, अपने गैरेज वाले के पास जाइए, अपनी बाइक अपनी कार, आपके पास भगवान करे हवाई जहाज हो जाए तो उसके लिए भी आप क्रेड ऑयल मांगिए। एक बार यूज करना बनता है, अपने देश का अपने भारत का प्रोडक्ट है। मेकिंग इंडिया के तहत पीयूष भाई ने ये झुंबेश हाथ में ली, ये प्रोडक्ट में आज मेहनत कर रहे, काफ़ी लोगों को वो इसके साथ अपने साथ लेके उनके घर, मैं नहीं कहता हूँ कि घर चला रहे, उनको सपोर्ट करें, उनको रोजगार दे रहे हैं। तो अपना भी फर्ज बनता है कि अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ तो डालना ही है, तो कुछ भी डालने से अच्छा है क्रेड ऑयल डालो। क्रेड ऑयल अपनी कंपनी है और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने की फर्ज और जिम्मेदारी भी अपनी है। पीयूष भाई, द भारत 100 अपना ये पहला पॉडकास्ट है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने बताया कि भाई क्रेड ऑयल कंपनी में आपने स्टार्ट कैसे करी, आप कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आपका कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं लोग, और इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम पे है तो उसके लिए 24 आवर्स आपका स्टाफ अवेलेबल है, आप खुद अवेलेबल हो। वर्कशॉप कैसे कर सकते हैं, वर्कशॉप अगर किसी को जानना है कि भाई सेलिंग की लाइन कैसे आगे बढ़ानी है तो उसके लिए भी आप अवेलेबल हो, आप खुद बता रहे हो। आई थिंक पिछले महीने आप वेस्ट बंगाल और आसाम, बिहार, यूपी इन राज्यों में थे, और अभी भी मैं जा रहा हूँ साउथ में, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका वगैरह। वाह, बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी जर्नी के लिए। और मैं ऊपर वाले से और पूरे देशवासियों से प्रार्थना करूंगा कि क्रेड ऑयल कंपनी अपने देश की ब्रांड है और अपनी ब्रांड को आगे बढ़ाना अपना ही फर्ज होता है। तो और कुछ आप अगर, मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिग्नेश जी आपका, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, आपने हमें ये मौका दिया कंपनी को आगे ले जाने में, आपका बहुत सपोर्ट रहा है और भी आगे आपका सपोर्ट मिलता रहे। पीयूष भाई, क्रेड ऑयल कंपनी के बारे में तो काफ़ी जानकारी हमें मिल चुकी है, मैं जानना चाहता हूँ अभी भी सोशल वर्क चालू है भाई? हाँ, चालू है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक बंदे को किसी ना किसी ज़रूरत रहती है, तो मेरा सपोर्टिव नेचर है, तो मैं हमें सपोर्ट के लिए तैयार रहता हूँ। और अभी मैंने फोकस थोड़ा चेंज किया है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा यही मानना है कि हमें देश में से बेरोजगारी नाबूद करनी है ना, तो हम हर 20 बंदे में से एक को एंटरप्रेन्योर बनाना है। और कोई भी बंदा मेरे पास कोई भी सलाह सूचन लेने के लिए आता है कि सर मुझे ये करना है, सर मुझे वो करना है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मेरा पूरा सपोर्ट रहता है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के लिए
मैं हर बंदे के लिए सपोर्टिव हूँ। चलिए ये ही जानना था कि भाई बिजनेस अपनी जगह पर जो अपना आदमी का नेचर रहता है कि भाई सोशल वर्क जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी आपकी, तो वो भी चालू है कि नहीं है। और उसके लिए जैसे हम पहले लड़कियों का शादी करवाते थे हर साल 11 लड़कियों का, तो वैसे कुछ अभी भी नहीं, अभी भी सब कुछ चालू है। और मैं जानना चाहता हूँ जयदीप भाई क्या क्या चीज़ें आज के डेट में संभाल रहे हैं जयदीप भाई पूरा प्लांट मैनेजमेंट वही देखते हैं, जी पूरा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग है वो भी वही देखते हैं। जी और हमारे साथ समझ लीजिए, मैं ज़्यादा लोगों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हमारे साथ जो 3-4 लोग ऐसे हैं कि जो कंपनी में अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार होते हैं। मैं नाम जान सकता हूँ भाई। हाँ, उसमें 3-4 लड़कियां हैं और 3-4 लड़के हैं जो कंपनी के हर एक कंडीशन में साथ खड़े होते हैं, कोर टीम में आप कोर टीम में होते हैं। नेक्स्ट टू यू। हाँ, उसमें हाँ पूरा डिजाइनिंग हो, सब डिजाइनिंग और नई न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन वगैरह सब किशोर जी देखते हैं। सेल्स टीम है वो सिया जी देखते हैं। जी फिर जो नए बंदे आते हैं उसको ट्रेनिंग वाला जो होता है वो त्रुति मैडम देखते हैं। फिर कोई भी इवेंट होती है तो इवेंट की जिम्मेदारी भी यहाँ पे एक लड़की ने ही ले रखी है, उसका नाम जैनसी है। और जो प्लांट का सब है वो जयदीप जी नहीं होते हैं, कहीं बाहर गए होते, तो वहाँ पे सब गौतम जी देखते हैं। और ट्रांसपोर्ट वगैरह सब है, उसका कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो वो सागर जी देखते हैं। यानी लड़के लड़कियां सब इक्वली आपका पूरा जिम्मेदारी उठा के बैठे हैं। हमारे यहाँ कोई किसी से कम नहीं होता है, जो भी होता है अपनी काबिलियत के हिसाब से ही होता है। चलिए ये बहुत बड़ी बात है भाई। और मेरा तो यही मानना है जिग्नेश जी कि कोई बंदा कहता है कि मेरे पास काम नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा, तो मेरा तो यही मानना है कि उड़ने वाले को हमेशा आकाश मिल ही जाता है, लेकिन कुछ करने की काबिलियत होनी चाहिए, कुछ करने का हौसला होना चाहिए। हुनर और हौसला चाहिए। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सही है सही है, ये बात अच्छी करी। और आपके डिस्ट्रीब्यूटर आप जिस तरह से बता रहे हो कि भाई एक लड़की जीरो से, तो इसका मतलब तो ये पक्का है कि ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में अगर किसी को 5-10 बॉक्स से भी अगर चालू करना है और उसमें हिम्मत है और प्रोडक्ट में तो हिम्मत है, वो तो देख लिया कि अगर ये बंदा अपने गांव से निकल के इधर आके इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, पूरे भारत में सेलिंग कर सकता है और चीज़ बिक रही है, इसका मतलब कि चीज़ में दम है। अगर आप में दम है तो पूरे भारत में प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, मेहनत आपको करनी है, पैसा आपकी मेहनत के हिसाब से ऊपर वाला आपको दे ही देगा। तो ये भाई है ना, आज क्या होता है, अगर कोई कंपनी जैसे ऑयल की कंपनी छोड़ो, कोई फूड की कंपनी, आपको एजेंसी भी लेना है ना, तो 20 लाख रखो, फिर केस में पूरा प्रोडक्ट लो अलग से, फिर आप बेचो, फिर उसका जो भी टर्म कंडीशन पे पैसा आता है वो पैसा लो, तब जाके बिजनेस स्टार्ट होता है एक सामान्य आदमी के लिए। अगर आप इतना सपोर्टिव हो और आप सपोर्ट कर रहे हो। जिग्नेश, मैं एक बात बोलूंगा जी कि हमारे यहाँ डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और C&F के लिए किसी भी कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है कि इतना पैसा पहला देना होगा। हमारा यही रहता है कि आपको माल है ना वो एडवांस पेमेंट में ही परचेस करना होगा जी, और कोई डिपॉजिट वगैरह कुछ नहीं रहता है, जीरो डिपॉजिट। हाँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि इतनी बड़ी जगह से आप काम स्टार्ट कीजिए। हम तो यही बोलते हैं कि भैया आप डीलर तरीके से काम कर रहे हो तो अभी भी आप उतना खर्चा मत कीजिए कोई शॉप रख के कि आपको भाड़ा पे करना पड़े। भाई सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ भाई, मुझे क्या लग रहा था कि डिपॉजिट तो होगा सच में इतना बड़ा, क्योंकि आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो पूरे भारत में, इधर से कुछ पूरा सप्लाई लेके दे रहे हो, तो कुछ तो गारंटी में आदमी लेता ही है किसी भी बिजनेस में। तो ये बात तो मेरे लिए भी मीन्स अच्छा लगा। हमारा यही मानना है कि किसी के पास कम पैसे हो वो डिपॉजिट का मैनेज नहीं कर पाएगा। हमें तो यही करना है कि जो छोटे बंदे हैं जिसके पास कम अमाउंट है उसको हमें आगे लेके जाना है। वाह, ये भाई देख लो अपॉर्चुनिटी। मैं तो माध्यम हूँ, मेरी चैनल है द भारत शो, इसके हिसाब से मैं जो चीज़ है, जो सक्सेस स्टोरी, मैं सक्सेस स्टोरी के लिए पीयूष भाई के साथ बैठा था कि भाई मैं आपको बताऊं कि भाई एक गांव से उठ के एक बंदा, खेत में से निकला हुआ आदमी आज ऑयल का धंधा पूरे भारत में कर रहा है। पर ये चीज़ मेरे
मीन्स मेरे ज्ञान में भी नहीं थी कि भाई डिपॉजिट के बगैर तो बिजनेस नहीं होता ना पीयूष भाई। तो ये बहुत बड़ी चीज की, यानी कोई भी बंदा कहीं पे भी अपना जिला अपना गांव कहीं से भी वो बिजनेस कर सकता है, आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है, और 10-20 डब्बे मीन्स जो भी आपका जो होगा क्राइटेरिया वो खरीद के वो धंधा कर सकता है चालू अपना। और एक बात वो भी है कि ऑयल बिजनेस ऐसा है ना जिग्नेश जी कि उसमें कोई नुकसानी वाली बात ही नहीं होती है। हाँ, बिगड़ना तो है नहीं। उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। वाह। दूसरी बात कि वो समझ लीजिए कि 10 बॉक्स सैंपल के लिए, हाँ, तो वो अपने पहचान वालों को भी देगा ना तो भी उसमें मुनाफा कमा लेगा। और क्वालिटी का तो गारंटी आपका पूरा तो है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देश का ब्रांड है, इस ब्रांड को खरीदो और जिस जगह पे हो, जहां पे भी पूरे भारत में आप हो, अभी सुन रहे हो, देख रहे हो, अगर धंधा करना है, अगर बिजनेस करना है और बड़ा बनना है और अपने दम पे बड़ा बनना है, तो एक बार आपको इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। और पीयूष भाई तो है ही सपोर्ट करने के लिए, उनका स्टाफ है, पूरा पूरा ऑफिस है, कंपनी है, मैं देखा हुआ हूँ सब। पर कभी नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी हम जाएंगे उधर जहाँ पे आपका ये कच्चा प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है, जो बनता है प्रोडक्ट, वो भी दिखाएंगे। पर ये अच्छा लगा भाई कि आज कौन करता है पीयूष भाई। नहीं, हमें अपनों को आगे लेके जाना है तो ये तो इतना सपोर्ट तो करना ही होगा। हाँ, देश, हाँ, वो आप ये चीज़ बहुत अच्छी है भाई, ये बढ़िया चीज़ है। और अगर किसी को सपोर्ट करना है ना, तो यही सही चीज़ है कि अगर किसी को आगे बढ़ाना है, प्रोडक्ट दे रहे हो, मेहनत करना है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। बस मेहनत उसको करना है, पूरा गाइडलाइंस हमारी तरफ से होगा जी कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, वो भी हमारी टीम पूरा देख लेगी। जी। लेकिन उस बंदे में दम होना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है बस। चलिए भाई, पूरा भारत दम वाला है। और काफ़ी लोग आज, शायद मुझे लग रहा है कि अभी ये पॉडकास्ट जैसे ही वायरल होगा, जैसे लोग देखेंगे तो समझेंगे कई कई घर है कि कई लोग हैं भाई पढ़े लिखे हैं, लाइन नहीं मिल रहा है पीयूष भाई। बिजनेस किसको नहीं करना आज के डेट पे, बिजनेस आज लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ गई है। जैसे आपने बताया आपके स्टाफ में इतनी लड़कियां हैं जो पूरा हैंडलिंग करती है, तो हर इंसान को आज कुछ ना कुछ करना है, बस लाइन नहीं है उसको पॉजिटिव, जहाँ पे उसको अगर प्रोडक्ट भी मिल जाए तो इससे बड़ी चीज़ होती नहीं। और क्रेड ऑयल को इसके लिए और आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया और पूरे भारत में ओपन सोर्स दिया है कि भाई आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो और बेच सकते हो। और कुछ अगर आप स्पेशल बताना चाहे, मैं शौक हो गया भाई, विदाउट डिपॉजिट कौन करता है। और क्रेड ऑयल से जुड़ने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल नंबर और सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओपन मार्केट है, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू पीयूष भाई, आप इतना, और डिपॉजिट वाला एंगल मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटा से छोटा अगर कोई गांव में भी अगर कोई बैठा हुआ है और उसको मेहनत करना है ना, तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये थे क्रेड ऑयल कंपनी के मालिक श्री पीयूष भाई मौल्या। ऐसी ही कंपनियों की जानकारी, सक्सेस स्टोरी, देश दुनिया की खबर लेके द भारत शो आपके सामने अलग अलग तरह के विषय लेके उपस्थित रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।